अच्छा स्वामी जी, देखिए अब काफ़ी योगाभ्यास आपने करवा दिया है, लेकिन जो मोटे लोग हैं जिनका वजन ज़्यादा है, हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे भाई। आप बस थोड़ा ख्याल करिए अपना, और अपना वजन कम कर लीजिए और आपकी पर्सनालिटी और बेहतर हो जाएगी। लेकिन स्वामी जी, जो मोटे लोग हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी काफ़ी कम होती है और इसकी वजह से ब्रेन का फंक्शन भी काफ़ी उनका स्लो हो जाता है। तो ज़रा प्राणायाम के जरिए उनको कैसे फ़ायदा मिलेगा, इस पर भी कुछ अभ्यास करवा दीजिए। हाँ, ये मैं बताता हूँ। देखो, एक तो मोटे लोगों को शुगर होता है, जैसे उमेश 110 इंसुलिन थी, इसकी छूट गई। अब ये तो थोड़ा कर पाता, इसी में ही ठीक हो गया। तो एक तो मंडूकासन या योग मुद्रासन जो अभी मैं कर रहा था, और एक पवन मुक्तासन। ये तो डायबिटीज वालों को जिन हो गई है ना, जिन मोटापा वालों को डायबिटीज हो गई है या बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, उनको मंडूकासन, शशकासन और पवन मुक्तासन। ये तो मोटापा के कारण से डायबिटीज हो गई है तो ये करे, मोटापा से कमर में दर्द हो गया है तो ये करे, मोटापा के कारण से कमर दर्द हो गया तो। और ये ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है ये। और एक अर्ध पवन मुक्तासन, फिर एक एक पैर से ये ऐसे और फिर ऐसे, ये भी बहुत अच्छा है। और ये जो भुजंग आसन है ना, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है ये, और ये मोटापा के लिए भी अच्छा है। और ये कमर दर्द भी इससे ठीक हो जाता है। तो मोटापा के कारण कमर दर्द, मोटापा के कारण से बीपी है, मोटापा के कारण से शुगर है, उनके लिए भी अभ्यास बता दिए। अब बताता हूं मस्तिष्क के लिए। मस्तिष्क के ऊपर सच में बहुत गहरा बुरा असर पड़ता है, तो उसके लिए अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। और मैं गाय का घी बताता हूं, 1-2 चम्मच खाया करो। तो घी ना खाया करें, वो न्यूट्रिला ओमेगा या सिबकथोन लिया करें। पांच सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, और किसी को ब्रेन के बाद नर्वस सिस्टम भी कमजोर पड़ गया हो तो इम्यूनोग्रिड या उसके लिए न्यूरोग्रिड अप्रतिम लाभ करता है, अप्रतिम। और जो मोटे लोग होते हैं ना, फिर घी नहीं खाते तो ब्रेन नर्वस सिस्टम और गड़बड़ हो जाता है, उनकी मेमोरी भी वीक हो जाती है, उनको फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो उनको गाय के घी के जगह पर फिर फ्लैक्सीड 1 चम्मच खाना चाहिए, उससे मोटापा भी कम हो जाएगा और आपको ओमेगा पूरा मिल जाएगा। अथवा मैंने कहा सिबकथोन या न्यूट्रिला ओमेगा ले लेना चाहिए उनको, तो फिर ब्रेन और मस्तिष्क की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो मेधा क्वाथ भी उबाल के ले सकते हैं। मेधा क्वाथ, मेधावटी तो हमने बहुत बार बताई है। ब्राह्मी, शंखपुष्प, खदुस, गाजवान, पुष्कर मूल, वचा, ये ऐसी औषधियां हैं। और ज्योतिषमती, ज्योतिषमती का नस्य भी, और ज्योतिषमती 3 से 5 बूंद दूध में डाल करके या चाय में, कॉफी में डाल करके भी पी सकते हैं। तो मस्तिष्क की कोई समस्या अब नहीं रहेगी मेरे भाई। स्वामी जी, अब वक्त हो गया कि हम लोगों के सवाल शामिल करें, और दुनिया के हर हिस्से से सवाल आपके लिए आते हैं। और आज का जो पहला सवाल हमने लिया है वो दक्षिण अफ्रीका से चिंतामणि का आया। उनके चेहरे पर बाईं तरफ सिकुड़न सी महसूस हो रही है, गर्दन और गाल की जो नसें हैं वो खिंच गई हैं, और उबासी या फिर जिसे जमाई कुछ लोग कहते हैं, जमाई या उबासी लेने में भी अब उनको दर्द हो रहा है। अभी इसमें 2 चीजें होती हैं, इसका इलाज क्या ये चिंतामणि जी की भी चिंता दूर करते हैं। और आपने सच कहा, मेरे पास यहाँ करीब 50 देशों से एनआरआई अभी भी आए हुए हैं, और वो सब इंडिया टीवी सुबह मतलब इस समय हमारे टाइम पर नहीं देख पाते, ऑस्ट्रेलिया आदि वाले तो देख लेते हैं, तो आगे पीछे जगते हैं तो वो फेसबुक पर जाकर के, यूट्यूब पर जरूर देखते हैं इंडिया टीवी का प्रोग्राम। तो चिंतामणि जी को धन्यवाद। चेहरे पर जो सिकुड़न सी महसूस हो रही है, एक तो ट्राइजिमन न्यूरोलॉजिया के कारण से भी होती है, उसमें तो लीज थेरेपी बहुत जबरदस्त काम करते हैं। उसके अलावा ऐसे ये अभ्यास करें, ऐसे ऐसे ये करें, और इसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ न्यूरोग्रिड ये मंगवा लेंगे इंडिया से, न्यूरोग्रिड ले लें। और त्रयोदशांग गुग्गल, न्यूरोग्रिड खाली पेट, त्रयोदशांग और अश्वशेला खाने के बाद ले लें। एलोवेरा और गिलोय का जूस पी लें, और एलोवेरा फेस के ऊपर भी लगा लें, तो सारी प्रॉब्लम खत्म। ये वात के कारण से हो रहा है। तो चिंतामणि जी की चिंता दूर कर दी हमने। और पूरी दुनिया में जो सुबह सुबह हमारे साथ, पूरी दुनिया में करोड़ों भाई बहन
एक अंदाज के अनुसार मैं बता रहा हूं, करीब 5 करोड़ भाई बहन हमारे साथ रोज या कभी कभी योग करने लग गए। ये बहुत बड़ी जागृति समाज में इंडिया टीवी लेकर के आई। इसके लिए रजत जी का, ऋतु जी का, अनिता जी का, पंकज जी का, आप सबका धन्यवाद है जो सुबह सुबह इतना पुरुषार्थ करते हो। पहले योग करते हो और उसके बाद फिर एंकरिंग करते हो। तो ये आपने एक तरह से अपने मीडिया की सेवा के साथ साथ, समाचार की सेवा के साथ उपचार की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो आप मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी अब एक और सवाल ले लेते हैं, एक और प्रश्न। रामलाल हमारे दर्शक हैं, वो अपने पिता के लिए पूछ रहे हैं। उनके पिता की उम्र 67 साल है, उनकी किडनी में पानी भर गया है, क्या ये योग और आयुर्वेद के जरिए क्योर हो सकता है? ये किडनी में सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पूरे शरीर में वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो जिनको भी ये शरीर में पानी भरने की समस्या है, चाहे किडनी में सूजन आ गया हो, चाहे पूरे, और फिर किडनी किसी की श्रिंक हो गई हो, और तमाम तरह से लीवर में, पूरे शरीर में, या चेहरे पर, हाथों में, पैरों में, टखने के नीचे पानी भर जाता है। तो मैंने देखा अभी हमारे एक भाई दुबई से आए हुए थे, बोले स्वामी जी क्या करें, अचानक सूजन आ गया, समय तो लगा लेकिन पुनर्नवादि मंडूर हम उनको निरंतर देते रहे, गोखरू का पानी पिलाते रहे, गोखरू और पुनर्नवा का काढ़ा, सूजन के लिए इससे बेहतर कोई भी चीज नहीं है। और नमक और मीठा बंद कर दें। नमक और मीठा ये जो है हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। इसलिए हमने तो 3 शत्रु बताए हुए, सफेद चीनी, सफेद मैदा और सफेद नमक, सबको पता है। अब पूरा सब जागरूक हो गए, तो ये चीजें बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से सूजन कम हो जाएगा। किडनी पर ज्यादा बुरा असर आ गया है तो रीलोग्रिट, खाली पेट और खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि या वृक्कदोषर वटी भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। ये किडनी की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, मोटापा के कारण से भी, डायबिटीज के कारण से भी, बीपी के कारण से भी, और जंक फूड के कारण से किडनी की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है। स्वामी जी अक्षय प्रजापति हैं, वो अपने 26 साल के भाई के लिए अगला सवाल पूछ रहे हैं। उनके भाई को बचपन से सेरेब्रल पाल्सी है और वो चलने बोलने में असमर्थ है। क्या उनके लिए कुछ जिंदगी उनकी बेहतर करने का कोई उपाय आपके पास है? हाँ, अक्षय के भाई के लिए भी है। देखो, सेरेब्रल पैलिसी के रोगियों को मैं पिछले 20-25 सालों से अच्छा कर रहा हूं और ये अच्छे हो जाते हैं। मेधावटी, अश्वगंधा या अश्वशिला, स्पिरुलिना खाने के बाद, खाली पेट मेमोरी ग्रिड और न्यूरोग्रिड गोल्ड, ये सब दे करके, और अनुलोम विलोम ज्यादा कराएं। अनुलोम विलोम से सेरेब्रल पैलिसी, पैरालिसिस और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी, जितने भी ब्रेन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, किसी भी प्रकार का जो इम्बैलेंस है बॉडी में, वो अनुलोम विलोम से, सूर्य भेद और चंद्र भेदी से, इड़ा पिंगला सुषुम्ना से एकदम बैलेंस हो जाता है। तो ये जो उपाय बताए हैं इनको करके, और थोड़े दिन के लिए मैं कहूँगा अक्षय जी से लेकर के तमाम जो जिनको ऐसे बड़ी बीमारियां हैं, अब तो मौसम भी बहुत सुहाना हो गया है, वैसे तो मुझे देख करके किसी को ठंड लगती ही नहीं है तो अब वो थोड़े दिन के लिए वेलनेस में आ जाएंगे, और तो और ज़्यादा हम उनको आरोग्य दे पाएंगे और उभार देते हैं 1-2 सप्ताह में हम ऐसे बड़े रोगों से, सेरेब्रल पैलिसी से। अगला प्रश्न ले लेते हैं स्वामी जी, विक्की यादव का है। उनकी मम्मी के पैर के तलवे में दर्द और सूजन रहती है, पाँव के तलवे में दर्द और सूजन का उपाय क्या है स्वामी जी, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? कल एक बहन आई थी, गीता, आज तो नहीं आई, बोले कल मैं लेकर के आऊंगी। उसने चांदी के कड़े पहने, उसके सर्दियों में पैर पूरे ठंडे रहते थे और गर्मियों में भयंकर जलते थे। बोले जी मैंने तो वो चांदी के कड़े, जैसे पुराने जमाने में वो माता ही नहीं पहनते थे, वो चांदी का कड़ा पहना और पैर की जलन ठीक। वैसे इसमें हमने श्रृंगी करवा करके भी ये काम करवाया। श्रृंगी करवाने से नहीं तो पैरों की तलवों की जलन बहुत खतरनाक होती है। लोग लोकी रगड़ते, उससे थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन इनकी तो स्वेलिंग है उससे थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है, फिर भी पैरों, हाँ, तो ये जलन और स्वेलिंग के लिए पुनर्नवादि मंडूर, पैरों में स्वेलिंग हो, तलवों में स्वेलिंग हो, घुटनों में स्वेलिंग हो, कहीं पर भी पुनर्नवादि मंडूर
और ये जो गिलोय है ना, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेशन मेडिकेशन है। तो ये गिलोय का सेवन करें और पुनर्नवादी खाली पेट और खाने के बाद चंद्रप्रभा और गोक्षर आदि, ये कहीं पर भी ये शरीर सारी में सूजन चीजें होता है उसको खत्म ठीक हो करते थे। जाएंगी।